मेरे बालक 6 महीने के हो गए हैं, मेरा बालक 6 महीने का हो गया है और उससे बड़ा भी एक बालक है यहाँ पर, उनका नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो आपके पुरोहित हैं शांडिल्य ऋषि, आप नामकरण संस्कार उनसे कराओ। कहने लगे नहीं महाराज, आप पहुंचे वे विद्वान ब्राह्मण हैं, आज आप आ गए, आप ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ ऐसा परिवार में रिवाज है कि जब नामकरण संस्कार होता है तो बहुत धूम धड़ाके से होता है और मुझे वो बात पसंद नहीं है। मैं तो नामकरण संस्कार करूंगा वैदिक रीति से करूंगा और छिप करके करूंगा, इनकी जान पर पड़ जाएगी, इसलिए मैं तो छिप करके नामकरण संस्कार कर सकता हूँ। गाय गौशाला में भेज दिया ऋषिवर को, चलिए महाराज आप गौशाला में चलिए, आप जैसे कहेंगे वैसे ही नामकरण संस्कार होगा। और क्या किया नंद बाबा ने रोहिणी को भी और यशोदा को भी दोनों को कह दिया इन बालकों को लेकर के जाओ गौशाला में गर्गाचार्य ऋषि से नामकरण संस्कार कराओ। अब दोनों माताएं चली हैं, इन माताओं की लीला बड़ी न्यारी है। दोनों माताएं चली, चलते चलते रास्ते में सोचने लगी नंद बाबा भी कैसे हैं, जो भी आता है उसी को बिठा लेते हैं। अब आज ये पता नहीं कहां से दुबला पतला टूटा फूटा पंडित आया, कहते हैं नामकरण संस्कार करे। ये ब्राह्मण को जानता भी है, ज्योतिष की बात जानता भी है, नहीं जानता है, इसलिए क्या करें पहले इसकी परीक्षा लेकर के देख लें। और परीक्षा लेने के लिए क्या किया है, परीक्षा लेने का ढंग अगर कोई सीखे तो माताओं से सीखे। परीक्षा लेने के लिए चली माताएं, कैसे जाते समय अपने बालकों को बदल दिया। यशोदा की गोद में जो बालक था वो रोहिणी को दे दिया और रोहिणी ने अपना बालक यशोदा को दे दिया। चलो अब देखते हैं ये पंडित जी कैसे हैं। जाकर के ऋषिवर प्रणाम, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, महाराज हम आई हैं, इन बालकों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य ऋषि ने देखा और देखते ही नेत्र बंद हो गए। तमाम संसार का स्वामी, तमाम संसार का मालिक है, आज बाल रूप में कितना सुंदर सज रहा है। मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें बंद की बंद। 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट है। यशोदा कहने लगी रोहिणी ऐसा लगता है ये गया। आंखों के आगे हाथ फैला करके देखेंगे, लगी इसकी तो आंखें नहीं हिलती। मुंह के आगे श्वास नहीं चलता, समाधि लग गई, समाधि लग गई। गर्गाचार्य है तमाम त्रिलोकी का मालिक आज यशोदा की गोद में है। यशोदा की गोद में धन्य है मेरे स्वामी। अत्र वेदाय वेदा भवन्ति, अत्र मृत्यो अमृत्योर्भवन्ति, अत्र ब्रह्मा संशुनते। यहाँ पर तो ब्रह्मा की निवाणी रूप हो जाती है। मैं क्या नामकरण संस्कार करूं? पकड़ करके यशोदा ने बाबा उठो। गर्गाचार्य की समाधि खुली, लगे महाराज नामकरण संस्कार करो। लगे नामकरण संस्कार क्या करूं देवी है, नामकरण क्या संस्कार करूं? अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो बलाधिक्यात् बलम विदु। यशोदा ये जो तेरी गोद में है ना, ये तेरा बेटा तो है नहीं।
ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। बलाधिक्याद बलम विदु, इसमें बहुत बल होगा, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है बलराम। आसन कयो, और ये रोहिणी तेरी जो गोद में है, इसके अब तक कई रंग हो चुके हैं। ये श्वेत रंग का हो चुका है, लाल रंग का हो चुका है, पीले रंग का हो चुका है, अब ये श्याम रंग का बन करके आया है। इसलिए इसका एक नाम होगा श्याम, एक नाम होगा कन्हैया, है? एक नाम होगा कन्हैया। इसको देखने के लिए तरस जाएंगे लोग। एक नाम होगा इसका मोहन, एक नाम होगा ये गमों का संरक्षक होगा, एक नाम होगा इसका गोपाल। मगर अभी तो कन्हैया की बात कर ले, इसको देख लो एक नजर से भर करके। कन्हैया 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 तुम्हें एक नजर देखना देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। किधर तुम छिपे हो, किधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर तुम्हारी ही याद में, तुम्हारी ही याद में, तुम्हारी ही याद में, तुम्हारी ही याद एक नाम होगा मोहन। और भक्त वत्सल भगवान की, लोग इसको वासुदेव के नाम से भी जानेंगे, लोग इसको माखन चोर के नाम से भी जानेंगे, लोग इसको गोपी जन वल्लभ के नाम से भी जानेंगे। अनेक नाम इसके होंगे, अनंत नाम इसके होंगे। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, नामकरण संस्कार हो गया और महाराज और भगवान ने लीला की। आज भगवान की और सुंदर लीला है। अब भगवान की आयु जो है वो कितनी है? आज भगवान 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के। और 1 वर्ष के जिस समय भगवान हो गए तो महाराज आज भगवान एकदा ग्रहे दासीसु यशोदानंद के गली कर्मान निकासी निर्मल मत यक्षम दधी। माँ यशोदा दही बिलो रही थी और दही बिलोते बिलोते भगवान आए, आकर के दौड़ करके गोद में चढ़ गए।
आकर के गोद में बैठ गए, आकर के गोद में बैठे और कहने लगे मैया तोतली भाषा में, मैया दूध पिला दे, मैया तेरा दूध पीऊंगा, मैया तेरा दूध पीऊंगा, तोतली भाषा में दूध पीऊंगा। माँ कहने लगी बेटा अब तू बड़ा हो गया है ना रे बेटा, हरे राम है मेरा दूध पिएगा, पूर्णमासी गाय का दूध पी, मेरा दूध पिएगा बेटा है, तेरे दांत खराब हो जाएंगे ना बेटा, ना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। बहुत कोशिश की माँ यशोदा ने, माँ यशोदा करके अपना घर का काम कर लो, इसको दूध पिलाने बैठ जाऊंगी तो फिर दही कौन बोलेगा है। भगवान भी जिद पे आ गए, यानी यानी है गीतानी तत्व चरित, भगवान भी अपनी जिद पे आ गए, कि भैया दूध पीऊंगा, तेरा ही दूध पीऊंगा, तेरा ही दूध पीऊंगा, दही को छोड़ दे। लेकिन बेटा अब तू बड़ा हो गया है, मेरा दूध पिएगा तो तेरी शादी कौन करेगा है? तेरा विवाह कौन करेगा? बेटा जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं ना इस उम्र में, उनकी शादी कोई नहीं करता। अब भगवान के बच्चे थे ना, 1 वर्ष के बच्चे को शादी का क्या पता होता है? शादी का क्या पता होता है एक बच्चे को, 1 वर्ष के बच्चे को। भगवान मचल उठे, अब दूध को भूल गए और दूध को भूल करके मैया से कहने लगे हैं, मैया से कह रहे हैं तोतली भाषा में, राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो। भैया ने कहा छोटी उम्र में इतने कराएंगे विवाह, सुनाएंगे आप लोगों को, इतनी छोटी आयु में विवाह, तुझे पता है विवाह क्या होता है? और मैया ने क्या किया, जिस समय नहीं माने भगवान, मैया ने क्या किया, एक रस्सी पड़ी थी पास में, रस्सी के साथ भगवान को बांधना शुरू कर दिया, बांधना शुरू कर दिया। मगर उस रस्सी में भगवान बंधे ना, भगवान ने योग माया से शरीर को फुलाना शुरू कर दिया। 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 4 रस्सी, तमाम घर की रस्सियां खत्म हो गई, भगवान बंधे ना। यशोदा पसीना 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 हो गई है, थक करके बैठ गई। और जिस समय जीव थक जाता है सज्जनों, उस समय भगवान बन जाते हैं, उस समय जीव बन जाता है। जिस समय जीव थक जाए, माँ यशोदा तक अच्छा तो नहीं बनता तो ना बन, बस भगवान कहने लगे भैया तू मेरे को बांधना चाहती है, बांधना चाहती है, लो बांध। बस अब यशोदा ने क्या किया, वो जो मथानी में रस्सी लगी हुई थी, उस रस्सी को जोड़ा और भगवान आराम से बंध गए। और भगवान को माँ ने किसके साथ बांध दिया, एक ऊखल के साथ। ऊखल, आंगन में ऊखल खड़ा हुआ था, ऊखल लकड़ी का होता है धान कूटने के लिए, उस ऊखल के साथ बांध दिया। और बड़ी सुंदर स्तुति है भागवत में, करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटशपत्रशपुटे शयानम् बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवे। गृहे गृहे गोप वधू कदम्ब
मिलित्वा समवाप्तयोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर दामोदर गोविन्द दामोदर माधवेति। इसका स्तोत्र का क्या नाम है अत्रि जी? दामोदर स्तोत्र। 12 लाइन का स्तोत्र है। जिस घर में ये स्तोत्र हर रोज गाया जाता हो, बहुत सुंदर स्तोत्र है भागवत में, जिस घर में ये स्तोत्र हर रोज गाया जाता हो वहां पर किसी प्रकार का बंधन रहता ही नहीं, व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त होता है। सुखम शयाना निलये निजे अपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति भृत्या तेनिश्चितं तन्मयतां भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। 12 लाइनें। भगवान को उखड़ के साथ बांध दिया और अब क्या किया महाराज? माता तो अपने काम में लगी और भगवान ने उखड़ को खींचना शुरू कर दिया। क्यों? माँ यशोदा के आंगन में 2 जुड़वा वृक्ष खड़े हुए थे। यमला अर्जुन के दोनों वृक्ष खड़े हुए थे। अर्जुन के जुड़वा वृक्ष जिनकी जड़ तो एक थी, तने 2 थे। सुखदेव भगवान बता रहे हैं राजर्षि परीक्षित को, राजन ये वृक्ष जो थे, ये जड़ वृक्ष जो थे, ये कौन थे? ये पूर्व जन्म में